देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम आप जो है खूब जपिए। कम से कम 11,000 जप प्रतिदिन आप जपिए। अगर ज्यादा नहीं हो सकता है तो 11,000 ही जप आप प्रतिदिन करिए। तो 11,000 जो जप करता है सीताराम सीताराम, तो कोई भी कार्य होता है, जैसे आज जो है आप जब शुरू कर दिए 11,000 सीताराम सीताराम जब शुरू कर दिए, तो कोई भी कार्य होगा आपका 11 दिन के भीतर वह पूर्ण हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव सीताराम सीताराम के नाम में है। तो जब इतना बड़ा प्रभाव भगवान के नाम में है, तो क्यों ना भगवान का भजन हमेशा किया जाए। जब आप हमेशा ही भगवान का भजन करते रहेंगे तो हमेशा आपका सारा कार्य होता चला जाएगा। कोई विघ्न बाधा भी आपके पास नहीं आएगी और कोई भी ग्रह आपके कार्यों को बाधित नहीं करेगा। तो अगर हमेशा आप नहीं जप सकते, कोई अगर कार्य आ गया, तो आप जो है प्रतिदिन 11,000 सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। जब 11,000 जप करें तो भगवान के सामने, जहां पर भगवान का पूजा स्थल है, वहां पर बैठकर एक दीपक जला करके आप जो है 11,000, 2 समय लगे, 2 घंटे 2.5 घंटे, इसमें में हो जाएगा। आप जो है 11,000 प्रतिदिन जप करिए और 11,000 जपते रहेंगे। कोई भी कार्य आपका होगा 11 दिन के भीतर वह संपन्न हो जाएगा। तो भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है और इतना बड़ा है, तो जब 11 दिन के भीतर असंभव काम संभव हो सकता है, तो जब हम जीवन भर हर वक्त हमेशा ही भगवान का भजन करते रहेंगे, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहेगी और हमेशा हमारे कार्यों को भगवान जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम जिस कार्य के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है, उस कार्य को अवश्य करें। अपने सारे कार्यों को गृहस्थ आश्रम का कार्य करते हुए और भगवान का भजन करते रहें। इससे जो है यहाँ गृहस्थी का भी कार्य होता चला जाएगा और भगवान के भी नाम जो है होता चला जाएगा। दोनों कार्य जो है साथ साथ में होते रहेंगे। हमारा कोई कार्य भी नुकसान नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगा और भगवान का नाम भी धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। अब जैसे कोई किसी का बहुत बड़ा कार्य है या बिल्कुल असंभव है, तो उसके लिए आप जो है 11 दिन 51,000 जो है सीताराम का जप करिए। 51,000 एक बार में नहीं होता, दिन में 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में आप करिए। कम से कम 51,000 हो जाए तो इसका और बड़ा प्रभाव होता है। जब 11,000 में इतना बड़ा प्रभाव है, तो आप अगर 51,000 अगर 11 दिन करेंगे दीपक जला करके, तब कितना बड़ा प्रभाव होगा। यहाँ तक कि कोई भी कार्य हो, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि आप जो है अगर 11 दिन पर दिन 51,000 जपेंगे, कितना भी बड़ा कार्य होगा, कितना संभव होगा, वह संभव जरूर होगा। इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते चलिए। तो जब आप भगवान का नाम हमेशा जपते ही रहेंगे,
तो 11,000 भी होगा, 51,000 भी होगा, लाख करोड़ तक पहुंचेगा। तो जब हमेशा आप जपते रहेंगे तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका हमेशा कार्य होता रहेगा। और भगवान के आगे बैठ करके थोड़ा समय, जितना समय मिल जाए, घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, तो भगवान के पास भी कुछ समय देना चाहिए। क्योंकि भगवान के स्थान पर, देव मंदिर में, गंगा तट पर, सत्संग में जितना समय बीतता है वही समय धर्म खाता में लिखा जाता है। इसलिए थोड़ा समय भगवान के पास अवश्य देना चाहिए और कोई साधु संत के पास थोड़ा समय दे, जिससे कि सत्संग का अवसर मिल जाए, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो धर्मार्थ कार्य हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए, इसलिए कि गरीबों को कुछ आप सहायता करिए, कुछ दान दक्षिणा दीजिए, गौ की सेवा करिए, यही सब धर्मार्थ कार्य है। और सारे कार्यों को करते हुए सीताराम 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 इस प्रकार आप जो है जपते जाइए। क्योंकि जैसे आप पूजा भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, आप जो है सीताराम सीताराम करते हुए सारे पूजा को कर सकते हैं। क्योंकि जो पुस्तक में लिखा है, जो पंडित लोग बोलते हैं, वो तो मंत्र बोलते हैं, और भगवान का नाम एक ऐसा है कि वह महामंत्र है। जब महामंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो मंत्र की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीताराम सीताराम कहते हुए सारी पूजा आप कर सकते हैं। इधर भगवान के नाम से, महामंत्र से आपका पूजा भी हो रहा है, और भगवान का नाम जो आप जप रहे हैं वह भी धर्म खाता में लिखा जा रहा है। इसलिए भगवान का नाम एक महामंत्र है। यह सारे जगह पर, हर कार्य में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी मंत्र से सारी पूजा कर सकते हैं, और मंत्र की कोई जरूरत ही नहीं है। जब महामंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर मंत्र की क्या आवश्यकता है। उधर भगवान का नाम, भगवान की सेवा, देवी देवताओं का सेवा भी भगवान के नाम से, महामंत्र से हो रहा है, पूजा हो रहा है। और इधर धर्म खाता में भी आपका जो नाम ले रहे हैं भगवान का, उसकी गिनती भी लिखी जा रही है। तो भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण है और कितना प्रभावशाली है। आप जो है केवल भगवान का ही भजन करते रहें और अपने कार्यों को करते रहें, इसी से आपके ऊपर कोई ग्रह बाधा नहीं आएगी और सारे कार्य होंगे। और भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि यही नाम मुक्ति को दिलाने वाला है। भगवान का नाम आप जपते रहेंगे, इधर जो है गृहस्थी का भी कार्य बड़े सुचारू रूप से होता जाएगा, और धर्म खाता में आपका नाम भी होता जाएगा कि आपने इतना जप, भगवान के नाम का जप किया है। और सारे कार्यों को भी आप बड़े सुलभता से कर लेंगे, और भगवान के नाम जपने से ही केवल मुक्ति हो सकती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए संत लोग भगवान का नाम हमेशा जपते रहते हैं, क्योंकि जब यही नाम से मुक्ति होनी है, सारे कार्य होना है, क्यों न हम सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का ही भजन करते रहे, उनका नाम ही लेते रहे, जिससे जो है ग्रह संकट बाधा भी शांत रहती है और अंत काल में मुक्ति भी प्राप्त होती है। भगवान का भजन करें
और सुबह शाम भगवान का नाम उच्च स्वर में ले, तो वह जो है भगवान का कीर्तन हो जाता है। जो भजन आप दिन भर अपने कार्य को कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं, और सुबह या शाम थोड़ा समय निकाल करके आप जो है उच्च स्वर में वही नाम भगवान का कीर्तन के रूप में उच्च स्वर में लीजिए। इससे और अच्छा होगा, उससे आपका भी मन प्रसन्न होगा और सारे कार्य तो होते ही जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, उन्हीं का नाम जपना चाहिए, उन्हीं के नाम से केवल कल्याण होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।